यात्रा पद यात्रा। धीरे चलिए, धीरे चलिए, डीजे चालू रखो, डीजे चालू रखो। अधिकार बचाओ। नमस्ते दीदी, नमस्ते। रोजगार गारंटी सरकार ने बंद कर दी, आपको पता है नहीं है ना? तो रोजगार गारंटी चलना चाहिए। इधर आगे, इधर आगे, इधर इधर माला कैमरा वहाँ। जुझारू अध्यक्ष भाई जीतू मुखलियार जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई दुबे जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भैया हमारे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पद यात्रा करके आज आपके सुर्गी में यहाँ बैठे हैं और चिंता आप सबके लिए करत सरकार आदरणीय बहुत ही सम्माननीय हमारे यहाँ के चुनाव लड़े आदरणीय गिरीश देवांगन जी, पूर्व विधायक छन्नी साहू जी, जिला के हमारे नौ कई सारा गारंटी काम न करे चाहे मन सब वो गारंटी काम ला बोलते भर और कराए कुछ नहीं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँ, संक्षिप्त में बात ला रखना है। अपन वाणी ना विराम करे से पहले आज कांग्रेस पार्टी 40% ला दू। आप मन बताओ, आज बैठे दोगला सरकार और सिर्फ ये कहे थे कि हमन मोदी गारंटी है। का गारंटी तुहर एको था गारंटी पूरा होएगा? आप मन बताओ, धोखा देवा थे हमर जनता ला, हमर किसान ला, हमर भाई बंधु मन ला, हमर बहनी मन ला। कैसे धोखा देवा थे? पहले आप मन ला 100 दिन के रोजगार गारंटी मिलत रही, 100 दिन के रोजगार आप मन काम करत रहे हो। अभी हमन 100 तो आप पंचायत के माध्यम से काम मांगेंगे कि हमको मिट्टी सड़क बनाना है, हमको तालाब बनाना है, हमको नहर बनाना है, हमको कुआं बनाना है, हमको डबरी बनाना है, ये आप मांग करेंगे। या फिर खेत का मरम्मत करना है, ये आप मांग करेंगे। तो 15 दिन के अंदर सरकार को जी की हम लोग माल्यार्पण कर हम लोगों ने भर्रे गांव से आज शुरुआत किया। आज का यह पैदल यात्रा 6 से 7 किलोमीटर का था। उसके बाद आज आपको हम लोग सुर्गी में आज ये यात्रा समापन हुआ। लगातार 3 जिले में हमारी पैदल यात्रा चली। मैं बस्तर से शुरुआत किया 13 तारीख को, कल हुआ रायपुर ग्रामीण में 12 किलोमीटर तक पैदल चले। आज लगभग 6 से 7 किलोमीटर, कल फिर हम बेमेतरा में चलेंगे। आदरणीय माता बहनों युवा साथियों, हम क्यों गांव-गांव जा रहे हैं? हम ग्रामीणों के बीच में क्यों जा रहे हैं? हम आपके बीच में क्यों आ रहे हैं? ये समझना हमको जरूरी है। वो इसलिए कि ये सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा गारंटी को बंद कर दिया। को क्या है मनरेगा गारंटी? मनरेगा गारंटी शर्मा जी, अनीस खान जी, अशोक फडणवीस जी, शिशुपाल भारती जी, मेहुल मारू जी, रुबीना अली जी, गुलाम वर्मा जी, सुग्रीव साहू जी का मुसवा है सरकार का। सरकार का कौन सा मुसवा है बता दूं मैं? सरकार में 14 बड़े बड़े मुसवा है जो छत्तीसगढ़ का धान को खाते हैं किसानों का। नाम बताना है क्या? बता दोगे? बताओ कौन कौन मुसवा है बताओ। और इधर कुनकुरी वाले मुसवा बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुसवा है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नंबर 1 सबसे बड़ा मुसवा, उसके नीचे 13 लोग हैं, उसके सब मिला के 14 सबसे बड़ा मुसवा। ये छत्तीसगढ़ का धान को, किसानों का धान, गरीब जनता की धान को खा रहे, ये बड़ा मुसवा राजधानी में बैठे। वो कवर्धा वाला मुसवा नहीं है आदरणीय साथियों, माता बहनों। इसलिए हमने तय किया है कि ये मुसवा सिर्फ छत्तीसगढ़ का धान को नहीं, ये छत्तीसगढ़ का जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को, नीचे से छत्तीसगढ़ का धरती को, ये 14 मुसवा मिलकर छत्तीसगढ़ का धरती को खोखला कर रहे। आदरणीय माता बहनों, ये मुसवा को आने वाला समय में 2.5 साल बचा है, 2.5 साल बचा है। ये 2.5 साल से पहले ये मुसवा को पिंजरे में बंद कर देंगे हम लोग। ठीक है कि नहीं बताओ? अगर 2.5 साल से पहले पिंजरे में बंद नहीं किए
तो ये मुसवा हर घर में घुसकर सब घर को सत्यानाश करेंगे ये मुसवा। ठीक है, बेरोजगारों को नौकरी भी खा दिया ये मुसवा, मतलब किसानों को खा गए ये मुसवा, मतलब पूरी तरह से ये छत्तीसगढ़ के सरकार के 14 मुसवा छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया आदरणीय माता बहनों। इसलिए हम लोग मुसवा खा गए। और आगे फिर बता रहा हूँ, यही नहीं रुके मुसवा, फिर खैरत अपना ये कवर्धा का मुसवा पहुंच गए कहाँ पता है आपको? वो पहुंच गए कहाँ? महासमुंद। वहां पहुंच के 6.5 करोड़ का दान तो फिर वहां मुसवा खा गए। ठीक है, यही नहीं रुका मुसवा, वो मुसवा पहुंच गया कहाँ? बेमेतरा पहुंच गया, वहां भी करीबन 50,000 से अधिक कुंटल को वहां पे भी मुसवा खा गए। ठीक है, उसके बाद कवर्धा, महासमुंद, बेमेतरा के बाद वो मुसवा पहुंच गए बस्तर। बस्तर में भी एक 3.5 लाख धान, 3.5 लाख कुंटल धान का उसको भी मुसवा खाए। दो मुसवा मर गए थे वहाँ। मैं मुसवा के उठाया, पूछा यही मुसवा है क्या? कवर्धा महासमुंद से बस्तर आया है, पूछो भाई इसको। लेकिन बेचारे मर गए थे। मैंने सोचा ये 7 करोड़ धान खाने वाले यही मुसवा है क्या? मुझे लगा थोड़ी देर इसको उठा के ले जाके म्यूजियम में रख देंगे और दिखा देंगे, लिख देंगे ये मुसवा को देखो, ये 7.5 करोड़ का धान खाने वाला मुसवा है, कोई मामूली मुसवा नहीं है। बहुत ही सम्माननीय हमारे यहाँ के चुनाव लड़े आदरणीय गिरीश देवांगन जी, पूर्व विधायक छन्नी साहू जी, जिला के हमारे 9 इस पर बिल्कुल ये संघर्ष का दिन है और हम लोग इस समय मनरेगा को बचाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मनरेगा को नाम बदलने के साथ इन्होंने बंद कर दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोग पलायन करेंगे दूसरे राज्यों में और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार गारंटी एक ऐसी गारंटी थी जो रोजगार देने की गारंटी थी, और अगर रोजगार नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी थी, और न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी थी, और मजदूरी तय समय सीमा में पेमेंट करने की गारंटी थी। लेकिन ये सरकार ने मजदूरी रोजगार गारंटी को बंद कर मजदूर विरोधी सरकार है। साथ ही रोजगार गारंटी में पूरे पैसे केंद्र सरकार देती थी, लेकिन इस समय केंद्र 60 रुपए देगी और 40 रुपए राज्य सरकार देगी। मतलब राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो 40 रुपए 40% कहां से देगी? सबसे बड़ा सवाल है। आज गांव में कहीं काम नहीं है, कहीं सीसी रोड नहीं बन रहा है, कहीं तालाब नहीं बन रही है, कहीं मिट्टी रोड नहीं बन रहा है, कहीं नहीं खेत मरम्मत हो रही है। आखिर लोग कहां जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि रोजगार गारंटी ये कानूनी अधिकार है जो हर नागरिक का, हर मजदूर का, जो कानूनी रूप से वो मतलब 100 दिन में, पूरे साल में 100 दिन वो रोजगार मांग सकता है, कर सकता है। ये कानूनी अधिकार को इस सरकार ने खत्म कर दिया। इसलिए रोजगार गारंटी को पुनः चालू कराने के लिए आज हम लोग इस राजनांदगांव जिले में बरे गांव से सुरगी तक हम लोग लगभग 6.5-7 किलोमीटर पैदल चलकर, ये ग्रामीण हमारी माता बहन है, इन लोग से मिलकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला समय में ग्राम सभा है, मांग करना है कि रोजगार गारंटी को बंद नहीं करना है, रोजगार गारंटी को चालू करना है। चल रहे पैदल लोग बीच में मिल रहे हैं, ग्रामीण बिल्कुल ऐतिहासिक स्वागत ग्रामीण कर रहे हैं, हम लोग से चर्चा कर रहे हैं, हम लोग उनसे मिल रहे हैं और अवगत करा रहे हैं। देखिए ये अभी जो है ना, ये हमारा जनसंपर्क है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क है, जहां हम लोगों के बीच में जाकर रोजगार गारंटी का फायदा और जिसको बंद करने का नुकसान हम जनता के बीच में बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता भी चाह रही है कि रोजगार गारंटी चालू रहना चाहिए। प्रदेश में एक मुद्दा है जो करोड़ों का धान खा गया मुसवा बोल, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये मुसवा कौन है, सबसे पहले समझना चाहिए। क्या ये मुसवा गांव का मुसवा है क्या? नहीं, ये मुसवा वीआईपी मुसवा है। वो मुसवा पूरे सरकार चला रहे हैं, सिर्फ धान ही नहीं खा रहे। वो मुसवा छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को खोखला कर रहे हैं मुसवा। और छत्तीसगढ़ के 14 मुसवा हैं जो छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से बेच रहे हैं और खा रहे हैं। जल्द ही उन 14 मुसवा को आने वाला समय में हम लोग 2.5-3 साल छत्तीसगढ़ को बचाना है, इसलिए वो 14 मुसवा को हम लोग जल्द ही पिंजरे में कैद करेंगे। एक परिवार आज प्रेस वार्ता लिए जो भटक रहे न्याय के लिए, जिनका बेटा आत्महत्या किया एक लड़की के दबाव में, लड़की बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में यही माहौल है।
लूट, हत्या, चोरी, डकैती, कोई आत्महत्या करने को मजबूर, कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब आखिर चल क्या रहा है इस प्रदेश में? सबसे बड़ा सवाल, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सरकार भगवान भरोसे चल रही है। इसलिए आने वाला समय में निश्चित रूप से हम लोग गांव के बीच में जाएंगे और जनता में आक्रोश है, चाहे बिजली बिल को, बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर हो, चाहे बढ़ी हुई जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हो, चाहे धान खरीदी के मसले को लेकर हो, पूरी तरह से सरकार से जनता त्रस्त है। निश्चित रूप से आने वाला समय में 2.5 साल के बाद जे सरकार गांव तक नहीं घुस पाएगी, जनता से फेस नहीं कर पाएगी। एक सवाल और है, धर्मापुर में अभी धर्मांतरण का मामला बहुत जोरों पर। देखिए धर्मांतरण, देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण का राजनीति करती है। आज उनके पास सत्ता भी, शासन है, प्रशासन है, सब है, आखिर कानून क्यों नहीं लाती धर्मांतरण का? ये सिर्फ धर्मांतरण को इसलिए जिंदा रखी है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना है और उन्हें राजनीति करना है, समाधान नहीं करना है उनको। कुछ जगह में पर्याप्त सबूत मिले हैं धर्मांतरण। देखिए अगर कोई अवैध रूप से कोई धर्मांतरण कर रहा है, गलत रूप से धर्मांतरण कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? कानूनी कार्रवाई उन पे करना चाहिए। फिर सरकार क्या कर रही है? आज पद यात्रा निकाली गई। आज राजनांदगांव जिले में पदयात्रा निकली थी, भर्रे गांव से सुरगी तक के, जिसमें आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी आए हुए हैं। आप सब देख रहे हैं 7.5 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करके पदयात्रा करके सुरगी में आज समापन हुआ। और सुरगी में आप सब देख रहे हैं महासभा में आज सभी ने अपनी बातें की रखी। आप देख रहे हैं मनरेगा किस कदर मनरेगा को बंद करने के लिए इन्होंने नाम परिवर्तन का ढोंग रच के जी राम जी का नाम रखा गया, ताकि भगवान के नाम को लोग बदल रहे, अपमान कर रहे हैं ऐसा बोल सके। महात्मा गांधी जी के नाम को उन्होंने जी राम जी कर दिया, जो कि वास्तविकता जब इसका रोजगार गारंटी की जो योजना है, इस योजना को शुरुआत करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के जब हमारे नेता आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, 2006 में इसको लागू की गई, 2005 में इसका बिल आया था, 2006 में इसको लागू की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पे ये आह्वान हुआ था कि जो ग्रामीण जनता है, जो कृषक वर्ग है, जो किसानी के काम को खत्म होने के बाद वो खाली हो जाते हैं और गांव को छोड़ के वो पलायन करने लग जाते हैं, दूसरे राज्य जाने लग जाते हैं। उनको दूसरे राज्य ना जाना पड़े और अपने ही क्षेत्र में उनको काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, इसलिए इस रोजगार गारंटी को शुरुआत की गई थी। और आज इन्होंने मनरेगा का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे है, उसको बदल के जी राम जी करके इन्होंने ये ढिंडोरा पीटा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम को लोग बदलना का विरोध करे। ऐसा नहीं है, विरोध हम आपके रेशो का कर रहे हैं, विरोध हम महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है हमारे, जिन्होंने आजादी से लेके अभी तक के उनके अनुशासन, उनके उसमें भारत देश पूरा चलते आया। हम उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। आप उनका नाम बदल के जी राम जी करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम डाल रहे हैं कि भगवान का तो मान हमारे पूर्वज कई सालों से मान रहे, कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम बदल के जी राम जी कर दिया और रेशो 60-40 का कर दिया, जो कि केंद्र का रेशो 60% और राज्य का 40%। और इसमें यह भी नियम है कि 40% की राशि अगर हमारे राज्य सरकार ना दे तो 60% की राशि का वहां से सैंक्शन नहीं होगा और वहाँ केंद्र से ही देखा जाएगा कि कौन से गांव में काम दिया जाएगा मिट्टी का और कौन से गांव में नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपके क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं कि नहीं? विकास के कार्य बहुत सारे हो रहे हैं मेरे क्षेत्र में, जो मेरे निधि के तहत आ रही है, लेकिन उसके अलावा जो आना चाहिए, जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, जनपद है, जिला, उनका आज तक के 15 वित्त के राशि या मूलभूत की राशियां नहीं आई है। अभी कुछ साल भर के बाद उनको भाई जीते, अब उनको साल भर हो जाता है लगभग, और उनकी विकास की राशि नहीं आ पा रही तो क्या काम कर पाएंगे?